माँ ज्वाला देवी। गायत्री महामंत्र उत्पत्ति, इसका राज और रहस्य। संपूर्ण विश्व में गायत्री मिशन के 20 करोड़ सदस्य हैं और भारत और विश्व में 50 करोड़ व्यक्ति गायत्री महामंत्र जाप करते हैं। गायत्री महामंत्र का उत्पत्ति ये माँ कालिका देवी के मुख से उत्पत्ति हुआ है। और ये कब उत्पत्ति हुआ? जब इस धरती पे रक्त बीज नामक राक्षसी शक्ति पूरे विश्व धरती को नागतंत्र नागफांस में बंधन कर दिया। और आज ही पूरा विश्व का धरती नागफांस नागतंत्र में बंधन में है। उस बंधन को खोलने के लिए गायत्री महामंत्र का उत्पत्ति माँ कालिका देवी के मुख से हुआ है। इसका अर्थ है गायत्री महामंत्र की अधिष्ठात्री देवी है माँ कालिका देवी। तो जितने भी लोग आप गायत्री महामंत्र जप करते हो, जप या साधना या कोई अनुष्ठान, गायत्री महामंत्र का जरूरत नहीं है। गायत्री महामंत्र का अर्थ है आप जिस घर में रहते हो, जहां आपका फैक्ट्री दुकान मकान है, वह जो जमीन है वह नागतंत्र नागफांस से बंधन है। स्मशान भूमि है, कब्रिस्तान भूमि है, स्तंभन भूमि है, आलक्ष्मी भूमि है, धन बंधन भूमि है। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, घर कलह भूमि है, या जमीन के नीचे किसी जमाने का भूत प्रेत का मंदिर है। और भूत प्रेत का अर्थ होता है इच्छाधारी नाग और नागिन। वायुमंडल से हर रोज तंत्र क्रिया चलते हैं। उनसे बचाव के लिए गायत्री महामंत्र माँ कालिका देवी के मुख से उत्पत्ति। और इसका कोई नियम नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है। तो जो कथावाचक गायत्री महामंत्र के बारे में बतलाते हैं, भारत के हिंदू सनातन धर्म के कथावाचक, कि इसका सिस्टम ये है, इसका कोई सिस्टम नहीं है। जनेऊ धारण करने का जरूरत नहीं है, गुरु दीक्षा जरूरत नहीं है। गुरु के मुख से जिन्होंने भी गायत्री महामंत्र लिया है उसका भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि कलयुग में गुरु बनाना वर्जित है, निषेध है। तो गायत्री महामंत्र वर्ल्ड के एक ही हिंदू सनातन धर्म में ही गायत्री महामंत्र है। इसके अलावा किसी भी धर्म में महामंत्र नहीं है। महामंत्र का खेल क्या है? जैसे हमने कहा, यह माँ कालिका देवी के मुख से उत्पत्ति गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप चलते फिरते घूमते नहाते सोते जब जैसा परिस्थिति में भी इसको आप जाप कर सकते हैं। और महिलाओं को तो जाप करना जरूरी है। गायत्री महामंत्र के अनेक रहस्य। पहला रहस्य आपके घर का मिट्टी हमने बता दिया। तो जिस मकान में रहते हो उस मकान के नीचे किसी जमाने का भूत प्रेत का मंदिर है, वहां इच्छाधारी नाग और नागिन बैठे, तो वहां लक्ष्मी देवी नहीं आ रही है। नवग्रह आपके बंधन है, काल सर्प दोष आपके जमीन में है। तो गायत्री महामंत्र का खेल क्या होता है? यह श्रद्धा भक्ति का महामंत्र नहीं है, गायत्री इसका खेल होता है। आप मानो घर में एक अखंड दीपक जलाएं, घर में एक अखंड दीपक जलाएं सरसों तेल का, और हर रोज आप चाहे सुबह हो या शाम को 10 मिनट गायत्री महामंत्र का हवन कीजिए। तो हमने कहा गायत्री महामंत्र के अधिष्ठात्री देवी माँ कालिका है। तो हवन के लिए लकड़ी काठो, उसमें थोड़ा सरसों तेल डाल दीजिए, अग्नि जला दीजिए। और गायत्री महामंत्र और हमारे हिंदू सनातन धर्म के सभी मंत्र कनेक्ट हैं। येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, धड़ा सरसों और लेमन से कनेक्ट है। अभी जैसे अग्नि प्रज्वलित हो गया, आप पीली सरसों, येलो मस्टर्ड, धड़ा सरसों थोड़ा पकड़िए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। गायत्री महामंत्र का अधिष्ठात्री देवी माँ कालिका देवी है। ओम क्रीम कालिका नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिका नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिका नमः स्वाहा।
और आपके घर के नीचे भूत प्रेत का मंदिर है, इच्छाधारी नाग नागिन बैठे हैं, उन्हें उनके शक्ति को क्षय करने के लिए हवन और उनको मारने के लिए माँ कालिका देवी के साथ ओम नेउल देवाय नमः स्वाहा, ओम नेउल देवाय नमः स्वाहा, ओम नेउल देवाय नमः स्वाहा, ओम सुदर्शन चक्र देवाय नमः स्वाहा, ओम सुदर्शन चक्र देवाय नमः, सुदर्शन चक्र देवाय नमः स्वाहा। और हवन होने के बाद अग्नि देवता से प्रार्थना कीजिए, हे अग्नि देवता, घर में सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्रदान कीजिए, अकाल मृत्यु दोष से हमें बचाइए, अल्प आयु को पूर्ण आयु कीजिए, और फिर हवन अग्नि को सेक दीजिए। जो व्यक्ति चाहे बेटा हो, बेटी, स्त्री, पुरुष, माँ, बहन, गायत्री महामंत्र जो नित्य जाप करे, गायत्री महामंत्र जाप का सिस्टम है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् है। क्योंकि वर्ल्ड के जितने भी मंत्र हैं सब माँ कालिका देवी के अधीन में है, और गायत्री महामंत्र माँ कालिका देवी के मुख से उत्पत्ति है। यह किसी ऋषि मुनि ने नहीं लिखा इस धरती पे, यह रक्त बीज से कनेक्ट है। तो गायत्री मिशन और जो माँ बहनें जाप करती हैं या जो हमारे पंडित भाई लोग जाप करते हैं, आप काली माँ के मंदिर में जाइए और वहाँ माँ से प्रार्थना कीजिए कि हमें गायत्री महामंत्र का सिद्धि दीजिए, 1 वर्ष में सिद्ध हो जाएंगे। माँ काली मंदिर में लेमन का भेंट दीजिए और वहाँ अखंड दीपक जलते हैं, अखंड दीपक के लिए कुछ भी घी सरसों तेल दीजिए। गायत्री महामंत्र उत्पत्ति का कारण है जमीन, लेकिन हम लोग कथावाचक को देखते हैं उल्टा सीधा बोलते हैं कि गुरु दीक्षा लो, जनोद्धारण करो, 24 मुद्राएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है कथावाचक। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री, दुर्गा सप्तचंडी पाठ मेरे आत्मा में सिद्ध है। गायत्री महामंत्र यह स्वर्ग का महामंत्र है, और स्वर्ग से मां कालिका देवी को यह महामंत्र इस धरती पे मानव को देने के लिए मां कालिका देवी को दिया गया है। मां कालिका देवी गायत्री महामंत्र सिद्ध कर देंगी, क्योंकि आपके घर के नीचे जितने भी उपद्रव सामग्री हैं, वह उपद्रव सामग्री को नष्ट करने का ड्यूटी है मां कालिका देवी। और आपके पूर्वजों ने जितने भी तंत्र क्रिया से राक्षस शक्ति धरती पे उपद्रव छोड़े थे, उन्हें खत्म करने का ड्यूटी है मां कालिका देवी। तो गायत्री महामंत्र कोई श्रद्धा भक्ति का महामंत्र नहीं है, जो भी जाप कर सके। जाप का सिस्टम ओम क्रीम कालिका नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। गायत्री महामंत्र क्यों जाप किया जाता है? मानव जब आप माँ के गर्भ में थे तो आपके गर्भ से ही शब्द को बंधन किया गया, जिन राक्षस शक्तियों ने बांध दिया, और फिर घर में जिस घर में आप हो वह घर श्मशान भूमि, वह आपको बांध के रखें। तो माँ कालिका देवी के साथ गायत्री महामंत्र अगर उच्चारण करो, 1 वर्ष में सिद्ध होंगे। हम देखते हैं कई शहरों के पंडित 24 लाख अनुष्ठान करते हैं, 24 लाख जाप करते, काम नहीं देगा आपका जाप। पंडित जी आपके घर में हवन कीजिए, हवन सामग्री कोई जरूरत नहीं है, लकड़ी, काठो, येलो मस्टर्ड, पीली सरसों और लेमन। आज पृथ्वी धरती भारत भूमि में 3 लाख हिंदू सनातन धर्म के मंदिर हैं और 1 करोड़ भूत प्रेत के मंदिर आज हैं। आज दिख रहे हैं, हर गांव में जाकर देखिए भूत प्रेत का मंदिर है, और जमीन के नीचे दबा हुआ है 200 करोड़ भूत प्रेत का मंदिर। और भूत प्रेत का मंदिर का अर्थ होता है इच्छाधारी नाग और नागिन, बहुत खतरनाक। उसके ऊपर आपका घर बना हुआ है, 200 करोड़ भारत में दबे हुए हैं जमीन में। तो वह इच्छाधारी नाग नागिन हर रोज आपके ही घर के नीचे विष छोड़ रहे हैं, अपना जहर छोड़ रहे हैं। उन्हें खत्म कैसे किया जाएगा? हवन से। पहले घर में अखंड दीपक जलाएं, पहले माँ कालिका देवी मंदिर से जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत खतरनाक जमीन में आप लोग रहते हैं। ये तीरथ ओ तीरथ भागने से कुछ नहीं मिलेगा।
जो व्यक्ति हर रोज ओम क्रीम कालिका नमः, ओम भोर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् जाप करे, उसके शरीर में कभी बीमारी नहीं होगा। क्योंकि उसका जो शरीर बंधन है, जो जमीन ने बांध के रखा है, भूत प्रेत ने बांध के रखा है, धीरे धीरे खुल जाएंगे। और हवन का सेक दीजिए, सेक दीजिए, कान में, नाक में, आंख में, ठुड़ी में। यह है गायत्री महामंत्र का सत्यता। आज 70-80 करोड़ लोग गायत्री महामंत्र जाप कर, सिद्ध क्यों नहीं हो रहा है आपका? क्योंकि महामंत्र अपने आप में सिद्ध है। ये महाकालिका देवी के अधीन में है। महाकालिका देवी इसकी अधिष्ठात्री देवी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैनिज्म, पारसी, जितने हमने धर्म गिनती करवाया, एक ही हिंदू सनातन धर्म में ही महामंत्र है। आपने हवन किया घर में, मंत्र, महामंत्र ये एक एक बीज हैं। बीज से वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं। तो आपने अपने घर में बीज लगाया है, क्योंकि आपका जो जमीन है घर का, इसमें जो बीज लगा है 3 करोड़ 50 लाख वर्षों से, वह आपको परेशान कर रहा है। उस धरती के पुराने बीज को खत्म करे ये हवन गायत्री महामंत्र है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम भोर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात् स्वाहा। आपका जमीन बंधन है, नाग तंत्र, नाग फांस से बंधन में है। ओम सूर्य ग्रह देवानम स्वाहा, चंद्र ग्रह देवानम स्वाहा, मंगल ग्रह देवानम स्वाहा, बुध ग्रह देवानम स्वाहा, गुरु ग्रह देवानम स्वाहा, शुक्र ग्रह देवानम स्वाहा, ओम शनि ग्रह देवानम स्वाहा, राहु ग्रह देवानम स्वाहा, केतु ग्रह देवानम स्वाहा, ओम अन्नपूर्णा देवी नमः स्वाहा। और ज्यादा से ज्यादा दीजिए ओम नेउल देवानम स्वाहा, ओम नेउल देवानम स्वाहा, ओम नेउल देवानम स्वाहा, ओम नेउल देवानम स्वाहा। नेउल अधिक। नेउल का काम क्या है? माँ कालिका देवी आपके परिवार को बचाएंगी। और नेउल का काम है आपके घर के धरती के नीचे जो भूत प्रेत का मंदिर है, इच्छाधारी नाग नागिन जो बैठे हुए हैं, वह नेउल इच्छाधारी नाग नागिन को खींच के लाके आपके घर में जो अखंड दीपक जल रहे हैं, अखंड दीपक में जलाकर राख कर देगा नेउल। नेउल का ये ताकत, यही है गायत्री महामंत्र का अर्थ। हमने अनेक कथावाचकों के मुख से सुना है, उल्टा सीधा प्रचार करते, महिलाओं को जाप नहीं करना चाहिए, ये तो वेद मंत्र, क्यों नहीं करना चाहिए? मां के गर्भ से जन्म, हर इंसान के शरीर में जीन घुसा हुआ है, शब्दों को जीन बांध के रखा है। तो हर व्यक्ति को गायत्री महामंत्र उच्चारण करना है, जरूरी है। जीवन में कभी बीमारी नहीं पड़ोगे आप, कभी भी आपके घर में धन का कमी नहीं होगा। अभी जैसे शादी, कोई बेटा या बेटी शादी करते हैं तो शादी के फेरे में जिन घुस जाते हैं, बाद में जो है बहुत परेशान है। तो वर्ल्ड के मानव, आज आप जिस किसी मकान में रहते हो, जिस मिट्टी में रहते हो, उस मिट्टी से 1 लाख फीट तक नकारात्मक ऊर्जा भरपूर है। 1 वर्ष मिनिमम आपको अपने घर में अखंड दीपक जलाना पड़ेगा सरसों तेल का, और 1 वर्ष मिनिमम हवन करना पड़ेगा। बीच में कभी कहीं जाते हो तो अलग बात है। आज आपको धर्म कर्म में मन नहीं है, आपका मन, आपके शरीर के अंदर जो जीन घुसा हुआ है वह आपके मन को विचलित कर रहा है, भ्रमित कर रहा है। आप परेशान हैं। आप मंत्र जाप करने के लिए कोशिश करो तो आपके जीभा में और दांतों में और शब्दों में जो जीन बैठा हुआ है आपको जाप करने नहीं देगा। आप मंदिर जाने के लिए कोशिश करो, माँ काली देवी मंदिर, आपके जमीन के नीचे जो भूत प्रेत का मंदिर है वह आपको माँ काली देवी मंदिर जाने नहीं देंगे। माँ काली देवी मंदिर से महिलाओं को सदा सुहागन का वरदान मिलता है। माँ कालिका देवी आपके परिवार को रक्षा सुरक्षा करेंगी, आपके शत्रुओं का बुद्धि विनाश करेंगी। आपके शत्रु कौन है? आपके घर के नीचे जमीन में है। जमीन का कोई प्रचार नहीं, कथावाचक, और ये राम कथा, श्याम कथा, ये कथा, ये हारे का सहारा, ये सब दिखा रहे हो। दुर्गा माँ का जो पूजन किया जाता है, आज 2026 को भी नवरात्रि क्यों किया जाता है? कि हे देवी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इस पृथ्वी धरती पे रक्त बीज नामक जो आसुरी शक्ति ने नाग तंत्र, नाग फांस से बंधन किया है, उससे हमारा रक्षा कीजिए। इसलिए दुर्गा देवी का पूजन किया जाता है।
उठाइए दुर्गा सप्तशती और देखिए। और हवन क्यों किया जाता है? जितने भी महिलाएं घर में छोटा छोटा मूर्ति बिठा के आप पूजन करो, आपका पूजन काम नहीं करेगा, क्योंकि आप नागतंत्र नाग फांस जमीन में रहते हो। तो हवन के अलावा कुछ काम नहीं करेगा, अखंड दीपक के अलावा कुछ काम नहीं करेगा। आप जो जिस शहर में रहते हो, आप वर्ल्ड के किसी भी माँ काली देवी मंदिर से ज्वाइंट हो जाए, क्योंकि नागतंत्र नाग फांस इच्छाधारी नाग नागिन बहुत खतरनाक है। मेरा जन्म 1971 ऐसे मकान में हुआ, हमारे घर के नीचे भूत प्रेत का मंदिर, इच्छाधारी नाग नागिन, 50 वर्ष तक हम लोग दुख भोगे। तो आप किसी भी धर्म को मानते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैनिज्म, सबके लिए जमीन बराबर है। उसका शुद्धिकरण हो ही नहीं सकता, 1 ईयर्स लगेंगे। अग्नि, येलो मस्टर्ड, पीली सरसों और लेमन, यही सामग्री ही जरूरत है। पहले महाकाली देवी मंदिर से जुड़ जाइए। आपके ग्रह, नक्षत्र, राशि, किस्मत, भाग्य आपके जमीन ने बंधन करके रखा है। आपके व्यापार को आपके जमीन ने बंधन किया, आपके नौकरी को जमीन ने बंधन किया, आपके शांति को जमीन कलह करवा रहा है। जमीन बहुत खतरनाक है। और यह फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ, मानव समाज, आपके पूर्वज कोई भी स्वर्ग नहीं गए, आत्मा यहां है। जैसे हम मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वैसा आत्मा को आप प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। और 7 चक्र है, उसको प्राण प्रतिष्ठा हवन से कीजिए। और ये महामंत्र से आत्मा को स्वर्ग ले जाने वाली देवी माँ कालिका देवी, स्वर्ग से गायत्री महामंत्र लाने वाली है महाकालिका देवी। तो जितने गायत्री मिशन वाले हो, आप साधना मत कीजिए, सिद्धि नहीं मिलेगा। 1 वर्ष में सिद्धि मिलेगा। महाकालिका देवी के चरण शरण में चले जाइए। आप ऑल वर्ल्ड से कहीं से भी हो, गुरु दीक्षा कलयुग में वर्जित है। आपने गुरु के मुख से कोई भी मंत्र लिया हो, आपका मंत्र 7 जन्म तक सिद्ध नहीं होंगे। माँ कालिका देवी से डायरेक्ट गुरु मंत्र दीक्षा लीजिए, आपको जो मंत्र इच्छा लगे। हमने तो बता दिया, मेरे जन्मभूमि में महाकालिका देवी मंदिर है। आपको गुरु दीक्षा लेना हो, गुरु दीक्षा करवा दूंगा। अखंड दीपक जल रहे हैं, सरसों तेल के भी और घी के भी जॉइंट करवा दूंगा। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं। हवन करवाना हो, हर रोज सुबह 1 घंटा महाकालिका देवी मंदिर में हवन करवा दूंगा। महाकालिका देवी मंदिर में हवन का अर्थ क्या है? ओम क्रीम कालिका नमः स्वाहा। आपने एक बीज बोया है, पेड़ होगा, आपके नाम से हवन हुआ है, फल आपको मिलेगा। पेड़ होगा तो फल आप ही चूसोगे। यह है मंत्रों का खेल। श्रद्धा भक्ति से कोई मंत्र कनेक्ट नहीं है। और किसी भी मंदिर में आप जाइए, लेमन लेके जाइए। कोई भी मंदिर आप जाते हो, लेमन के अलावा कोई जरूरत नहीं है कुछ भी। आज आपके घर में बरकत नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है, नौकरी में परेशान, व्यापार में परेशान, शारीरिक बीमारी, सब मिट्टी का खेल है। और आपके पूर्वजों ने इस धरती पे बहुत तंत्र पूजन करवाए हैं। तंत्र पूजन से आसुरी राक्षस शक्ति उत्पन्न आपको परेशान कर रहे हैं। आपको बचाए कौन? महाकालिका देवी। आपके घर में जो व्यक्ति जैसा भी बीमारी हो, मां काली देवी मंदिर से जुड़ जाइए, घर में खुद हवन कीजिए, बीमारी गायब हो जाएगा। आलसपन मत कीजिए। आप हवन करना नहीं चाहते, क्यों नहीं चाहते? आपका मिट्टी नहीं चाहता आप हवन करें। आपका मिट्टी नहीं चाहता आप हवन करें। तो जितने भी भारत के जो कथावाचक हो, आपको मंत्रों का ज्ञान नहीं है। मैं अग्रवाल हूं, गायत्री महामंत्र का आज खुल के बता रहा हूं। ये पृथ्वी धरती के मालिक ये कथावाचक नहीं है। पृथ्वी धरती के मालिक हैं कर्मकांडी पंडित भाई आप हो।
जो पंडित भाई आप लोगों को भी ऋषि मुनियों ने कहा था कि त्रिसंध्या गायत्री करो, लेकिन आपने नहीं किया। त्रिसंध्या गायत्री का अर्थ क्या है? तीनों समय में घर में हवन करना, जाप करना नहीं कहा किसी ऋषि मुनियों ने आपको। तीनों समय घर में हवन करना। 3 समय नहीं करते कोई बात नहीं, एक समय हवन कीजिए। त्रिसंध्या गायत्री का अर्थ होता है तीनों समय हवन। आप नहीं करते पंडित जी, एक समय कीजिए। ओम क्रीम कालिका नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। पहले तो जितने भी पंडित हो भारत में कर्मकांडी, आप लोग विश्व धरती के मालिक हो, लेकिन आप लोग तो दब गए, कथावाचक मालो माल। हमारे हिंदू भाई ये जो कथावाचक हैं, ये छपी छपाई पुस्तक पढ़ रहे हैं। इनका एक शो होता है 7 दिन का। 7 दिन ये शो करेंगे किसी भी शहर में, और एक शो का ये लोग लेते 15 लाख रुपया 7 दिन का। ये 7 दिन जो कथा सुनाते हैं, ये शो है। ये राम जी का फिल्म दिखाएंगे, चरित्र कि राम जी चरित्र ऐसा ऐसा था। ये फिल्म है, शो है। एक शो का ये 15 लाख रुपया देते, शो बोलने के लिए 7 दिन का। इन्हें कोई सिद्धि उद्धि नहीं है। जितने भी कथावाचक, प्रवचन, व्याख्यान, चातुर्मास वालों को सिद्धि नहीं है। सिद्धि हो तो ये पहले धरती का इतिहास बताए। पूरा विश्व धरती नाग फांस नागतंत्र से बंधन है। और जितने लोगों ने भी श्रीमद् भागवत महापुराण और गया जी में पिंड दान दिया था, आपके पूर्वज स्वर्ग नहीं गए। पूर्वजों को मोक्ष मुक्ति नहीं मिला है, क्योंकि मां कालिका देवी के डिपार्टमेंट है किसी को स्वर्ग भेजना और किसी को मोक्ष देना, मुक्ति देना। तो हम तो ऑल वर्ल्ड के कहेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैनिज्म, पारसी, क्रिश्चियन। आपके पूर्वज हिंदू थे, वापस आ जाइए हिंदू धर्म में। जमीन में खेल है। और जो 50 लाख हमारे हिंदू सनातन भाई आज से 100 साल पहले आपके दादाजी लोग हिंदू सनातन धर्म छोड़ के जैन धर्म में चले गए, वहां आपको महामंत्र नहीं मिलेगा। महामंत्र तो धरती में डाला जाएगा। तो जो हिंदू धर्म छोड़ के चले गए थे जैन धर्म में, वापस हिंदू धर्म में आ जाइए। क्योंकि 100 वर्ष नीचे भी अनाउंसमेंट हुआ था जब भारत भूमि में भूखमरी था। आपके पूर्वजों को कहा गया कि हिंदू धर्म छोड़ो, जैन धर्म में आ जाओ, धनवान बन जाओगे। तो आज वापस हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जैन धर्म में महामंत्र नहीं है। तो धरती में गो धरती में ओनली हिंदू सनातन धर्म में ही महामंत्र। देखिए मानव समाज, मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं करता। हर घर में सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य आइए, हर घर में आना चाहिए। किस्मत आपका बंधन है। जो भी खेल है आपके घर के धरती में। और हिंदू धर्म में ही ऐसे मंत्र हैं जो कि आप धरती में बीज जैसे बोते हो वैसा बो सकते हो हवन से। बाकी किसी धर्म में नहीं है ही नहीं। आंख बंद करके बेटा का शादी कर लेते हो, बेटी का शादी कर लेते हो, उसके बाद जीवन भर पछताना पड़ता है। बेटा का शादी करने से पहले 1 वर्ष तक माँ कालिका देवी मंदिर में अखंड दीपक जलाएं और माँ काली को बोलिए, पात्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणम तारिणीम दुर्गा संसार सागर सकलब्ध भवाम। यह दुर्गा सप्तशती चंडीपाठ का श्लोक है कि हे देवी, हमारे बेटा के लिए बहू आप इस मंत्र के माध्यम से लाकर दीजिए। आज घर घर में जो कलह का कारण क्या? मिट्टी है। मनमाना शादी बेटी का भी आपने किया और बेटा का भी किया। अब जीवन भर आपको ही भोगना। और जो व्यक्ति पैसा से बहुत परेशानी है, आप माँ कालिका देवी के चरण शरण में पूर्ण समर्पित, घर में अखंड दीपक जला और गायत्री का हवन कीजिए। गायत्री हवन हमने बता दिया, क्योंकि आपके ग्रह, नक्षत्र, राशि, किस्मत, भाग्य सब धरती में। आपके पूर्वजों का, जिसको पितृदोष कहा जाता है, आपके 7 चक्र में है, उसे जला के नष्ट करना है।
तो जो मेरे से जुड़ना चाहते हो, ये वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और जिसको सिद्धि चाहिए बड़ा से बड़ा सिद्धि करवा दूंगा। कोई साधना जरूरत नहीं है, आपको त्रिकालदर्शी संत बना दूंगा, आपका ये ज्ञान नेत्र खुलवा दूंगा, थर्ड आई खुलवा दूंगा। हमने सिस्टम बता दिया। आवारा कुत्ता को हर रोज कुछ भी खाने के लिए दीजिए। आपका शरीर मानो पंच तत्व से बना हुआ, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश। आपने वायु तत्व को भूल गया। वायु में अंतरिक्ष चरा घोड़ा डाकने से महाबला ग्रह भूत केंद्र से घूम रहे। पृथ्वी का अर्थ मिट्टी। आपका शरीर पंच तत्व में बना हुआ है, 20% है मिट्टी तत्व, और जमीन में ही पंच तत्व है। अग्नि तत्व ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा। अग्नि, वायु, जल धरती में है, आकाश, तंत्र सामग्री सब गिर रहे हैं आपके धरती पे। पृथ्वी आपके जमीन, पंच तत्व आपका शरीर में, पंच तत्व आपके धरती में है। प्रवचन, कथा, चातुर्मास, व्याख्यान सुनने से कुछ नहीं मिलेगा। हम तो 50 लाख जो जैनी भाई हिंदू धर्म छोड़ के गए थे, वापस आ जाओ, आपके जमीन में गड़बड़ी है। मेरा 1 रुपया का भी फीस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। घर में बैठे, घर में रहते आपको बड़े से बड़ा सिद्धि करवा दूंगा। फेस रीडिंग, हाउस रीडिंग, जमीन रीडिंग। जो व्यक्ति माँ कालिका देवी मंदिर से जुड़े, गायत्री महामंत्र माँ कालिका संपुट लगा के जाप करे और हवन और अखंड दीपक, 1 वर्ष में विश्व विजेता हो जाओगे। 1 ईयर्स में विश्व विजेता। आज जिस किसी बच्चा को देखो, बुजुर्ग को देखो, महिलाओं को देखो, चेहरा जो है उदास। उदासी का कारण क्या? आपके चेहरे में माँ के गर्भ से जीन बैठा हुआ है, डाकिनी साकिनी घुसे हुए। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था 16 संस्कार में से प्रथम संस्कार गर्भ संस्कार। माँ कालिका देवी मंदिर में अखंड दीपक जलाएं, घर में हर रोज हवन करके सेक दीजिए, इसी को गर्भ संस्कार कहा जाता है, अखंड दीपक। लेकिन आपने गर्भ संस्कार नहीं करवाया। आपको तो टाइम पास करना है। महिलाओं को टाइम पास, भजन, कीर्तन, व्याख्यान, कथा, महिलाओं को टाइम पास करना है जीवन भर। अब मंदिर भी जितने महिलाएं जाती हैं सिर्फ लेमन लेके जाइए, बाकी ये चोचलेबाजी नहीं लगते। पंडित जी, ये पृथ्वी धरती के मालिक आप हैं, लोगों को बतलाइए कि गायत्री महामंत्र का हवन कीजिए। आज भारत में जितने भी पंडित हो, हर पंडित को काम मिलेंगे। आप दिमाग से काम कीजिए पंडित जी। हर व्यक्ति को बोलिए आपका घर जो है स्मशान भूमि, तांत्रिक भूमि, घर के जमीन में ग्रह दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष लगा, आपके पैसे में घुसा हुआ पितृदोष, इसलिए पैसा बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। और आपके घर के जमीन के नीचे भूत प्रेत का मंदिर है, वहाँ इच्छाधारी नाग और नागिन बैठे हुए। घर में अखंड दीपक जलाइए, रोज हवन कीजिए, नहीं तो हम पंडितों को बुलाइए, हम हवन करते हैं। हवन में ज़्यादा लिस्ट मत लिखिएगा पंडित जी। लकड़ी, थोड़ा सरसों तेल डाल के अग्नि जला दीजिएगा, और पीली सरसों, येलो मस्टर्ड और 1 नींबू डाल दीजिएगा, उतना ही। तो उसमें पंडित जी आपका भी भला होगा, जजमान का भी भला होगा, उनका घर का भी भला होगा हैं। और फैक्ट्री मालिक को बोलिए हर रोज शाम को 1 घंटा हवन करेंगे। 12 महीना का काम है पंडित जी। श्रद्धा भक्ति से कुछ नहीं मिलता। और उपवास व्रत किसी भी धर्म के किसी भी ऋषि मुनि ने नहीं लिखा। गलती से भी उपवास व्रत मत कीजिए। और महिलाएं, आप अपने घर को स्वर्ग बनाएं, किसी तीर्थ से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, मंदिर जाते हो 1 लेमन लेके चले जाओ, और मंदिर में अखंड दीपक जलता हो, सरसों तेल या घी दीजिए। आवारा कुत्ता को रोज खाने के लिए दीजिए, और घर में हवन रोज कीजिए। घर के पूजा घर में जो बेबू मूर्ति बिठा रखो, बेबू मूर्ति कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि आपके तो घर के जमीन के नीचे भूत प्रेत का मंदिर है। आज भारत में 1 करोड़ भूत प्रेत का मंदिर है। भारत में 1 करोड़ का जो भूत प्रेत का मंदिर है, वह सब रक्त पिशाच हैं। रात को आपके शरीर से रक्त खींच रहे हैं, इसलिए शरीर कमजोर, घोंघो। तो पंडित जी,
आज आपके पास काम नहीं है, लेकिन कथावाचक 7 दिन 100 सुना दें। और कथावाचक आजकल उनके बच्चों को भी व्यासपीठ का मालिक बना रहे हैं। एक कथावाचक 1 लाख पंडित का रोजी रोटी खा रहा है, 2 कथावाचक 2 लाख पंडित का रोजी रोटी खा रहे हैं, 3 कथावाचक 3 लाख पंडित का रोजी रोटी खा रहे हैं। पंडितों के पेट में लात मारने का काम इन कथावाचकों ने किया, फिर भी पंडित लोग हाँ 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 कर रहे हो। क्या हाँ हाँ कर रहे हो? मैं अग्रवाल, मेरे को कैसे सिद्धि मिला दुर्गा सप्तचंडी पाठ का? सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं। इच्छाधारी नाग नागिन, यह 3 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले से ही दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ में लिखा गया। इससे बचने का मंत्र माँ कालिका देवी सिद्ध करती हैं। रक्षान शत्रुग्र विशाचनागा यत्रारो दसु बलानी यत्र दावानलु यत्र तथा दिमदे तत्र स्थातुं परिपास्य विश्व, यह है इसका मंत्र। और जैसे किसी को बीमार है, माँ कालिका देवी मंदिर में हवन करवाएं, क्यों बेफालतू आईसीयू में पैसा दे रहे हो? मैं दिखाता हूं हर महीना दुर्गा सप्तचंडी पाठ, ये पुस्तक ले आइए, गीता प्लस गोरखपुर हिंदी 1 to 8 बीमारी माँ कालिका देवी मंदिर मंत्र से छुड़ेंगे। अभी आप बोलोगे कि बीमार के लिए तो दवाई खाना पड़े, क्यों खाना पड़ेगा दवाई? आप आलसी हो। किसी के घर में सांप प्रवेश कर जाता है तो दवाई से नहीं निकाल जाता, मंत्रों से फूक फा, ये मंत्रों का खेल है, बीमारी छूट जाएगी। माँ कालिका देवी मंदिर में हवन करवाएं, लेमन दीजिए, सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं, और घर में सरसों तेल का अखंड दीपक हवन ठोकिए। बीमारी का है, बीमारी तो दवाई से ठीक होने, कई लोग मुझे ऐसे बोलते हैं बीमारी तो दवाई से ही ठीक होगा। कोई ठीक होने वाला नहीं है। बीमार वायुमंडल से कोई घुस गया आपके चुतड़ा में, वो बीमार डाल रहा है। मैंने मेरे जीवन में इच्छाधारी नाग और नागिन को मारा है। रेड कलर होता है इनका, बहुत खतरनाक होते साले। अभी बीमारी बिना ज्ञान के नर भटकी, क्या मथुरा क्या काशी, मुझे आवा सुन सुन हासी। बीमारी के लिए है, पंडित जी दिखाओ। कहाँ गया हो? ज्ञान है नहीं, 1 पैसा मंदिर दौड़ रहे हो, मंदिर में पैसा चढ़ा रहे हो, खा जाएंगे सब। मंदिर कमेटी अभी खा गए, भारत के बहुत बड़े मंदिर का पैसा सब खा गए। अभी उनको पुलिस पकड़ा है, क्या करेगा? कल सुबह छूट जाएंगे। और जाओ महिलाएं, पैसा गो दान पेटी, मंदिर के दान पेटी में जितना पैसा गोगे उतना ज़्यादा चोरी होगा। महिलाएं बहुत पैसा चढ़ाती हैं दान पेटी, महिला यहाँ से निकालेंगी पैसा, यहाँ से, और बेचारा पैसा भी रोता होगा, कहाँ मैं बैठा हुआ था और कहाँ डाल रहे हैं। वो बेचारा सही जगह पे बैठा हुआ था, पैसा ऐसा निकालेंगे और दो दान पेटी में, सब खाई गए मंदिर बेटा। कहीं भी दान मत दीजिए, अपने आत्मा को स्वर्ग भेजने के लिए माँ काली के चरण में पड़ जाइए। नहीं तो आपके पूर्वज तो 1 करोड़ वर्षों तक इस धरती पे हैं ही, कोई स्वर्ग नहीं गया। 1 करोड़ वर्ष तक आपके पूर्वज धरती पे हैं। मृत आत्मा मैं दिखा दूंगा आपके पूर्वजों को, काऊ काऊ रो रहे हैं, काऊ काऊ। बीमारी के लिए है, कहीं तो है। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता हूँ। और कथावाचक आप लोगों को मत गुमराह कीजिए, आपके कथा में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब झूठा कथा, काल्पनिक कथा। बीमारी के लिए रोगान से सान अपहंसी त्रिष्टा रिष्टा तो कामान सकलान भीष्टान तमास तंगना विपन्नंग तमासिता हसनता प्रयंती स्वाहा। एक एक अक्षर बता दूंगा। और आपने महामृत्युंजय का नाम सुना है, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनं मूर्तोर्मुखे मामृता स्वाहा। इससे ऊपर एक महामंत्र है, यह तो महामृत्युंजय मंत्र है। एक मंत्र मृत संजीवनी मंत्र है, जो कि तुरंत एक्टिव हो जाए माँ काली देवी मंदिर से। ओम ह्रीं ह्रीं वंग वंग ऐंग ऐंग मृत संजीवनी वेदे मुत मुता पय तपय क्रीं ह्रीं ह्रीं वंग स्वाहा।
पहले महाकाली देवी मंदिर से जुड़िए, तब ये मंत्र सब एक्टिव होंगे। दुर्गा सप्तशती, यह दुर्गा सप्तशती यह कल्प वृक्ष है, इसमें है रस, इसमें है भक्ति। ये कथावाचक जो बोलते हैं हमारे पास आओ भक्ति, आपके पास कुछ भक्ति नहीं है, आप लोगों को चुतिया बना रहे हो। ये शब्द सब मैं बचपन 10 वर्ष की उम्र में मैं बोलता था कि ये कथावाचक, हमने तो हमारे पूरे रिश्तेदारों को मना किया था कि कथा चातुर्मास व्याख्यान के पथ पे मत चलो, इनका मंत्र भी नकली है। महामंत्र ओनली हिंदू सनातन धर्म में है और किसी धर्म में भी नहीं है तो बताइए महामंत्र को धरती में कैसे गोना है और बोना है, बताइए। है ही नहीं। ये 10 वर्ष की उम्र में मैं बोलता था, 10 वर्ष की उम्र में। विपत्ति नाश के लिए शरणागत दिनार्थ प्रतिरण प्राण सर्वस्यार तेरे देवी नारायण नमस्ते। और एक चीज है, भारत में हमने देखा अनेक परिवार के अंदर जवान मौत हुए हैं। उस जवान मौत का कारण क्या? चाहे पानी में, चाहे एक्सीडेंट में, चाहे बीमारी। आपके पूर्वजों ने जो तंत्र पूजन करवाया था, वह राक्षस शक्ति तंत्र पूजन से जो उत्पत्ति, वह आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपके परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए कम उम्र में, जवानी में लोग मरते हैं। तो तुरंत पैसा को मत देके काली मंदिर से जुड़ जाइए, तो आपके परिवार को रक्षा सुरक्षा। और घर में अखंड दीपक जरूर जलाएं और हवन जरूर करें, उसके अलावा कोई पूजन काम नहीं करेगा। पूरे भारत के हर शहर, हर गांव देहात में तो ज़्यादा राक्षसी शक्ति का बोलबाला है। गांव देहात में सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं और हमेशा परिवार की हर महिला, बेटा बेटी, बच्चे ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिका नमः जाप कीजिए। और माँ कालिका देवी मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पूर्वजों ने तंत्र क्रिया खेले थे। आपके जन्म से पहले तंत्र क्रिया से राक्षस शक्ति उत्पन्न, वह आपको परेशान कर रहे हैं। इसलिए हमने बहुत परिवार को बोला कि आपके शहर में काली मंदिर नहीं है, आपके गांव में काली मंदिर नहीं है, मेरे से जुड़िए। मेरे शहर के काली मंदिर में आपका नाम वगैरह बोल के सरसों तेल 12 लीटर, 3 साल के लिए 12 लीटर, और हवन अलग से करवाना, हवन करवा दूंगा। आप हवन 30 दिन के लिए बोलो, 1 वर्ष के लिए बोलो, सुबह के टाइम में हवन करवा दूंगा। मेरे शहर के शिव महाकालेश्वर हैं, वहाँ सामूहिक अखंड दीपक जल रहे हैं, वहाँ लेमन का रुद्राभिषेक करवा दूंगा, परिवार सुरक्षित हो जाए। और जो संबलपुर के नजदीक बरगढ़ शहर में रहते हो, वहाँ काली मंदिर में सामूहिक सरसों तेल का अखंड दीपक जल रहे हैं, वहाँ से जुड़ जाइए। जो भुवनेश्वर में रहते हो, वहाँ माँ कालिका देवी मंदिर में सामूहिक घी से अखंड दीपक जल रहे हैं। भुवनेश्वर महाकालिका देवी, ये वर्ल्ड इंटरनेशनल शक्ति, मेरे जन्मभूमि की महाकालिका देवी इंटरनेशनल शक्ति, महाशक्ति, एक धरती के मालिक है माँ कालिका देवी। और जो आज सुख में हो, कहीं दान मत दीजिए, माँ काली मंदिर में हवन करवाइए। अपने घर में, अपने फैक्ट्री में अखंड दीपक जलाए, हवन कीजिए। ये प्रवचन कथा से कुछ नहीं है, चातुर्मास से कुछ नहीं। आपके शरीर में तो जीन घुसा हुआ है, ये चातुर्मास व्याख्यान सुनने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपके घर के नीचे तो बहुत कुछ है। मेरे से जिसको जुड़ना हो, मेरा 1 रुपया भी फीस नहीं है। मैं पंच महाव्रतधारी हूँ, पैसा को हाथ नहीं लगाता। जो पैसा पंडितों को दे देता। मैं अग्रवाल हूँ पंडित जी। आप लोगों को भी पंडित जी गायत्री महामंत्र का सिद्धि प्राप्त होगा। माँ काली को पकड़िए, मंदिर को अखंड दीपक जलाएं, माँ माँ बोलिए, लेमन दीजिए महाकाली को, तभी आपके भी गायत्री महामंत्र सिद्ध होंगे। क्योंकि हम बचपन में जब गायत्री महामंत्र प्रचार करते तो पंडित लोग ज़्यादा ऑब्जेक्शन करते थे कि ये तो हम पंडितों का महामंत्र है। फिर सिद्ध क्यों नहीं हुआ आपका महामंत्र पंडित जी? क्योंकि आपको आज तक भी सिस्टम मालूम नहीं था कि ये माँ कालिका देवी के मुख से निकला है, अर्थात ये माँ कालिका देवी अधीन में है गायत्री महामंत्र। आपको सिस्टम नहीं मालूम, इसलिए सिद्ध नहीं हुआ। आज हमने सिस्टम बता दिया पंडित जी। और पृथ्वी के मालिक हो आप लोग, लोगों का भला कीजिए। जन्म कुंडली आप देखोगे
निवारण नहीं कर पाओगे। जन्म कुंडली तो घर में है, जमीन में है, सभी ग्रह जमीन में बैठे हुए हैं। मेरे से जिसको जुड़ना हो वर्ल्ड के अंदर कहीं से हो, स्वर्ग मां कालिका देवी के हाथ है। रक्त बीज मां कालिका देवी मारी। गायत्री महामंत्र मां कालिका के अधीन है। शिवलिंग के सभी मंत्र मां कालिका देवी के हाथ में है। दुर्गा सप्तशती चंडीपाठ मां कालिका देवी के हाथ में है। स्वर्ग मोक्ष मुक्ति मंत्र है, पढ़ दूंगा एक एक अक्षर। तो पंडित जी आप लोग भी मां काली मंदिर से जुड़ जाइए, जो जिस शहर में। आज तक किसी कथावाचक ने नहीं कहा होगा, किसी व्याख्यान वाले ने नहीं कहा होगा, किसी चातुर्मास वाले ने नहीं कहा होगा कि पृथ्वी धरती स्मशान भूमि है। क्यों कहें, कैसे कहें? इनका खेल खत्म, फिर कोई नहीं जाएगा। ये चौमासा में प्रवचन सुनने कोई नहीं जाएगा, इनको डर लग रहा है। तो जितने भी हिंदू धर्म छोड़ के गए थे वापस बेक बेक बेक। पैसा एक वर्ष में आपके घर में नाचेगा। हमेशा मौन व्रत धारण कीजिए, क्योंकि एक शब्द एक बीज है। जैसे ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ये हमने बीज बोया है। और मूल आधार चक्र को अच्छा से सेक दीजिएगा। जितने भी राक्षस शक्ति मानव के शरीर में घुसते हैं, ये मूलाधार चक्र से घुसेंगे। और इसको सुरक्षित कीजिए। यहां प्राण आत्मा है। आपका शब्द बंधन है। शब्दों में बृहस्पति ग्रह है, राहु केतु है, सूर्य है, चंद्र है, मंगल, बुध है, गुरु, शुक्र, शनि, राहु केतु। शब्द को पहले खोलिए। मां के गर्भ से ही बंधन है शब्द। ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। एक वर्ष में शब्द खुल जाएंगे। मां कालिका देवी को बोले, हे मां, मां के गर्भ से ही हमारा शब्द बंधन है, खोल दीजिए। ये कथा प्रवचन वाले व्यासपीठ में बैठ के 100 का 15 लाख रुपया ले रहे हो और वहां से उल्टा सीधा लोगों को बता रहे हो गायत्री महामंत्र का ये नियम है, ये नियम है। और ये कथावाचक गायत्री महामंत्र जाप करते हैं, लेकिन इनका सिद्ध नहीं हो रहा। क्यों? इनको भी आज तक नहीं मालूम कि गायत्री महामंत्र का अधिष्ठात्री देवी मां कालिका है। इनको भी नहीं मालूम। होता तो अपने अपने शहर में मां काली देवी मंदिर बना लेते, इनको नहीं मालूम। आज मैंने एक अग्रवाल पृथ्वी धरती का इतिहास बता रहा है। शर्म करो हे बेशर्मो, व्यासपीठ में बैठे हो। कलयुग में वर्जित है। गुरु के मुख से कोई व्यक्ति अगर मंत्र लिया, आपका मंत्र 7 जन्म तक नहीं चलेंगे, नहीं लेंगे। गुरु मुखरु जो माने मंत्र नहीं चलते, सदगुरु मुखरु आपनकर मंत्र काम देवो नहीं। आपका मंत्र काम नहीं देगा, वो तो नकली बीज है। मंत्र का अर्थ क्या है? बीज। बीज तो धरती पे गोना और बोना है। गए गुरु बनाने वाले गए, धसम फुस। मेरे से जुड़िए, ऐसे ऐसे अब विद्या बता दूंगा। आज तक किसी ने नहीं कहा ओम नेउल देवाय नमः स्वाहा, ओम नेउल देवाय नमः स्वाहा। हम कोई भी मंत्र महामंत्र आहुति देते हैं, वहीं से उत्पत्ति देवी देवता मूर्ति के अंदर रहते हैं, इसलिए मूर्ति के अंदर देवी देवता प्राण प्रतिष्ठित है। हर मूर्ति के अंदर देवी देवता को प्रथम लगेगा लेमन, लेंबू। आप मंदिर गए थे, लेमन लेके नहीं गए, आपको देवी देवता कुछ नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे अगर आपने लेमन नहीं दिया। जितने बार मंदिर जाओ उतने बार लेमन देना पड़ेगा। और प्रथम पूजनीय है मां कालिका देवी धरती के, मेरे से जुड़ी। वर्ल्ड में जिस बीमारी का इलाज नहीं, वह बीमारी 100% ठीक होंगे। और जो व्यक्ति आपके घर में उम्र हो गया है 70, 75, 80, बीमारी से परेशान है, बीमारी उसका ठीक नहीं हो रहा है, तो घर में अखंड दीपक जलाएं, रोज हवन कीजिए। और हवन का सेक वह बीमार व्यक्ति को भी लगाइए और माँ कालिका से प्रार्थना कीजिए, हे माँ, इनके आत्मा को स्वर्ग दीजिए और शरीर को मोक्ष दीजिए। माँ काली दया करेंगी, दे देंगी।
महाकाली पूजन बहुत आसान है। माँ काली का घर में पूजन करने का जरूरत नहीं। ओम क्रीम कालिका नमः स्वाहा, इसका अर्थ क्या है? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का हर मंत्र का आपने आहुति दी, आपने घर में हवन किया, आपने बीज बोया है, फल भी होगा, फूल भी होगा, जीवन भर आपके घर में कोई बीमार नहीं पड़ेगा। मैंने बेताल को मारे हैं, कथावाचक बेताल को मैंने मारे, मायली देवता को मैंने मारे, और नेवला उत्पत्ति, ओम नेवल देवा नमः स्वाहा, ओम नेवल देवा नमः स्वाहा, नेवल देवा नमः स्वाहा, नेवला उत्पत्ति होंगे। और नेवला का काम क्या है? इच्छाधारी नाग नागिन को धरती से खींच के अखंड दीपक, ज्वाला देवी है, आश्वमेध यज्ञ है, अखंड दीपक ज्वाला देवी को दे दे, ज्वाला देवी उनको जलाकर राख करे। आज तक किसी ने नहीं कहा ओम नेवल देवा नमः स्वाहा, ओम सुदर्शन चक्र देवा नमः स्वाहा। सुदर्शन चक्र का काम क्या है? जितने भी राक्षसी शक्ति आपको परेशान कर रहे हैं उनको कटिंग और छटिंग हर विद्या बता दूंगा। कोई साधना जरूरत नहीं, कोई तपस्या जरूरत नहीं, कोई उपवास जरूरत नहीं, कोई पैदल चलने का जरूरत नहीं, कोई नंगा भंगा जरूरत नहीं। आपके मानव शरीर में ऋषि मुनियों का आत्मा है, लेकिन आप शिष्य बन गए। मेरे साथ जो भी जुड़ेगा मैं आपको केवल ज्ञानी बना दूंगा। केवल ज्ञानी, केवल ज्ञानी का अर्थ क्या? पूर्ण ज्ञान, एक पैसा फीस नहीं। और दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ तो देखते देखते सिद्ध। आज तक आपने मृत संजीवनी मंत्र का नाम नहीं सुना था। इसमें बहुत राज रहस्य, बहुत कला है, बहुत कला है। मेरा जन्म स्पेशली पृथ्वी धरती पे दिया गया है, इसलिए हम बोलते हैं कथावाचक धोखा दे रहे। और महिलाएं ये चातुर्मास व्याख्यान वालों से दूर रहें, इनको सिद्धि नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी हवन किया नहीं, तो सिद्धि कहां से मिलेगी? इनसे दूर रहो।